हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 16 मार्च 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,408 पे, 257 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 36 स्टॉक पॉजिटिव थे और 15 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस हमारी कल क्या बात हुई थी? हमारी बात यही हुई थी कि अगर इस कैंडल के नीचे जाता है तो बहुत तेजी से गिरावट हो सकती है और अगला जो सपोर्ट है वो है 23,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसके बाद 22,500 है, उसके बाद 22,000 है। तो इस तरीके का हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ था गाइस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बना, आप देखिए। ये देखिए, लगभग 22,000 23,000 के आसपास आया, इवन 23,050 के 22,950 के आसपास आया और 23,000 पे एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया। और रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ गया है और बहुत तेजी से ऊपर गया है और ऊपर जाके यहाँ पे 23,408 पे क्लोज हो गया है। तो अगला रेसिस्टेंस तो आप देख ही रहे हैं, वापस से 23,500 और फिर उसके बाद आगे ऊपर रेसिस्टेंस ये वाला है ही। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं गाइस, सोच समझ के ट्रेड करें, बिकॉज अभी भी वार खत्म नहीं हुआ है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी 50 का पहला कैंडल ग्रीन है बट ईएमए के नीचे है। उसके बाद क्लोज हुआ है, वापस यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना। धीरे धीरे ये पहले वाले कैंडल को ब्रीच करके ऊपर गया। तो यहाँ पर आपका ट्रेड तो जरूर बन रहा है बट आप ध्यान से देखेंगे तो बार बार इस जगह पे रिजेक्शन दे रहा था। और ये इस तरीके का कैंडल बनना ये मार्केट के लिए और आपके कॉल के लिए बहुत बुरा हो जाता है। इसमें आप पुट ले सकते, कॉल नहीं ले सकते गाइस। तो ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए, ये इसके बाद गिरा भी है, यहाँ तक गिरा और गिरने के बाद इस जगह पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर आया, फिर नीचे आया। और इस तरीके का मार्केट था। मार्केट ने कब मूवमेंट दिखाया, ये देखिए यहाँ पे 2 बजे के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से दिखाया गाइस। तो अभी फिलहाल तो पॉजिटिव नोट पे कोट क्लोज हुआ है। तो कल हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा? कल हमारा ट्रेड अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसके नीचे आ जाता है, ये जो जगह देख रहे हैं इसी के नीचे आ जाता है तो भी आप प्लान कर सकते हैं। बट तुरंत ही अगला रेसिस्टेंस ये वाला रहेगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा गाइस। और फिलहाल आप कॉल में बैठ सकते हैं, इस ईएमए को अभी भी ब्रीच नहीं किया है तो इसके हिसाब से आप कॉल में बैठ सकते हैं। तो आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं? अब देखिए अगला रेजिस्टेंस ये वाला है। तो आप बताइए गाइस, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं? तो गाइस सेंसेक्स 75,502 पे जाके क्लोज हुआ है। 938 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 24 स्टॉक पॉजिटिव थे और 6 स्टॉक नेगेटिव थे। गाइस यहाँ पे सेम निफ्टी 50 के जैसा ही सिचुएशन है। यहाँ पे भी आपका एक नीचे की तरफ ट्रेड बन रहा था बट वापस से रिजेक्शन ले लिया और रिजेक्शन लेने के बाद ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगला रेसिस्टेंस ये वाला ही है। एक ईएमए का भी रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। अब लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है। गाइस निफ्टी बैंक 54,413 पे जाके क्लोज हुआ है। 655 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 9 स्टॉक पॉजिटिव थे और 5 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस अगर इसके डे के चार्ट की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम निफ्टी 50 के जैसा ही यहाँ पे भी रिजेक्शन दिया हुआ है। 23,500 के आसपास आया, उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दे दिया है। अच्छी चीज़ यही है कि 54,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है। बट आपको पॉजिटिविटी अच्छा खासा तब दिखाई देगा जब 55,000 के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश करेगा तब। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। बट 55,000 एक रेसिस्टेंस भी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल क्या मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। इंडिया विक्स 21.60 पे जाके क्लोज हुआ है। लगभग 4.5% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 23,595 पे फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, 209 पॉइंट ऊपर है। बट आज के निफ्टी 50 के क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो गिफ्ट निफ्टी है ये हर बार धोखा दे देता है। बट अभी जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है इससे तो यही लगता है कि हो सकता है कि ये कल के दिन गैप अप ओपनिंग दिखाए। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइस एफआईआईज ने 9,365 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईआईज ने 12,593 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 3,227 करोड़ की बाइंग हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो लगातार एफआईआई सेल करते जा रहा है और डीआईआई उसको बाय करते जा रहा है। आज बहुत अच्छी खासी
बाइंग जरूर आपको दिख रही है, बट गाइस बहुत ह्यूज सेलिंग भी हुई है 9,365 करोड़ की, तो अच्छी खासी सेलिंग हुई है। हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, बट जिस तरीके से एफ सेल कर रहा है और आपका पोर्टफोलियो लाल है, तो ये यही शो कर रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा एफ निकालते जा रहे हैं, लगातार निकालते जा रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने बहुत सारा पैसा इंडियन मार्केट से निकाला है और इस बार भी निकालते जा रहे हैं। अब बताइए गाइस, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का जो डिसीज़न है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए? क्या इसी तरीके से शेयर मार्केट गिरता रहेगा, आपका पोर्टफोलियो 40%, 50%, 60-60% गिरा हुआ है? और सबसे ज़्यादा अगर मैं ध्यान से देखूँ, ऐसा हो सकता है, आप बताइए आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से है? बट ऐसा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टॉक गिरा है, तो वो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट स्टॉक, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने स्टॉक हैं, वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं गाइस। तो आप बताइए आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं? ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें गाइस, एंड थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।